की प्रक्रिया की गई और आपका नाम बताइए, किस तरह की प्रक्रिया की जा रही है, कितने लोग आए थे? पिताजी बोलेंगे कुछ? अपनी पिताजी के विधायक की चर्चा 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध और रुद्राक्ष। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष हंसते हंसते थाने में पेश हुए और कई मामलों को लंबा खींचने वाली मध्य प्रदेश पुलिस ने ये बड़ा मामला झट से निपटा लिया। इंदौर सनातनी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के देवास में मां चामुंडा देवी टेकरी मंदिर पर मचाए भौकाल का खुलासा 10 सूत्र ने पूरी दमदारी से किया। एक के बाद एक खुलासे किए, उनकी कार के नंबर, फोटो, वीडियो और उनकी दूसरी फोटो के साथ दिखाते हुए पुलिस को बताया कि यह वही कार है। अधिकारियों की भूमिका को लेकर साफ इशारा किया कि माता रानी से डरो साहब, इतना अंधेर ठीक नहीं है। शनिवार यानी कि 12 अप्रैल से मंगलवार 15 अप्रैल तक के इस घटनाक्रम में 3 दिन तक अधिकारियों ने जो बोला किया, उसने ये बता दिया कि इन्हें माता रानी का नहीं बल्कि सत्ता और अच्छी पोस्टिंग खो जाने का डर ज्यादा है। मंगलवार शाम को जिस तरह थाने में रुद्राक्ष शुक्ला हंसते हुए पेश हुए और हंसते हुए बाउंसर के घेरे में सुरक्षित निकले, यह हंसी इस सिस्टम में उसे बचाने के लिए जुटे सभी अधिकारियों, खासकर खाकी पर थी। देवास कलेक्टर ऋतुराज से लेकर एसपी पुनीत गहलोत, एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया, सीएसपी दीक्षेश और टीआई कोतवाली श्यामचंद्र शर्मा की भूमिका सवालों के घेरे में रही। अब इन अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में क्यों रही, ये भी जान लीजिए। कलेक्टर ऋतुराज, कलेक्टर ने आगे बढ़कर इस घटना में पुलिस को शिकायत कर आरोपियों पर केस दर्ज नहीं कराया, बल्कि यह कहा कि आगे व्यवस्थाएं और मजबूत करेंगे, पुलिस कार्रवाई कर रही है। एसपी पुनीत गहलोत ने कहा है कि रुद्राक्ष के अलावा उस काफिले में 20 से 25 लोग थे। पुजारी ने जो लिखित आवेदन दिया उसमें उनका नाम है, सीसीटीवी फुटेज भी है, मामला जांच में है, दोनों केस विवेचनाधीन है। एएसपी जयवीर सिंह भदौरिया, जब रुद्राक्ष शुक्ला के वाहन की बात पूछी गई तो यही कहा उन्होंने कि जांच में है अभी। मंगलवार को जब रुद्राक्ष थाने में पेश हुए तब रुद्राक्ष की पूरी सुरक्षा की गई और मुचलका काम में तेजी लाई गई, जिससे विधायक के पुत्र को समस्या नहीं आए। मीडिया से कहा कि गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्रवाई हो रही है। सीएसपी दीक्षेश अग्रवाल खुलकर विधायक पुत्र का नाम बचाते रहे, यहाँ तक उनका नाम लेने से कतराते रहे। इन्होंने कहा कि जीतू पर केस किया है, उस पर पहले भी कई केस है। टीआई श्यामचंद्र शर्मा, इनकी तो बात ही निराली है। कोतवाली थाने से पहले तो पुजारी को ही भगा दिया और आवेदन लेने से मना कर दिया। उल्टा थाने से इसकी खबर जीतू रघुवंशी कर दी गई और जीतू ने पुजारी महेश नाथ को फोन कर धमकाया कि एफआईआर मत करो। जब पुजारी नहीं झुके तो लिखित आवेदन लिया। इसमें जीतू के साथ रुद्राक्ष का नाम साफ तौर पर था, लेकिन केवल जीतू पर एफआईआर की गई और रुद्राक्ष का नाम छोड़ दिया गया। एसडीएम बिहारी सिंह, इस कांड में इनकी भी भूमिका सही नहीं रही। आरोप है कि इन्होंने पीए सुरेश मुकाती से कहा था कि विधायक पुत्र आ रहे हैं, ऊपर कार जाने के लिए गेट खोल दो। इस पूरे मामले में मारपीट और दूसरी घटना से अनजान बने रहे। पूरा मामला शुक्रवार का है, जब रात 1:15 बजे रुद्राक्ष शुक्ला अपने साथियों के साथ दर्जन भर वाहनों में, जिसमें बत्ती हूटर लगा था, पहुंचे हुए थे। पुजारी उपदेशनाथ के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, गोली मारने की धमकी दी और फिर पट खुलवाए। शनिवार रात 12 अप्रैल को पुजारी थाने में गए और मुख्य आरोपी जीतू रुद्राक्ष के खिलाफ लिखित में शिकायत की, लेकिन केवल जीतू पर ही केस किया, बाकी विवेचना में लिया गया। इसके पहले तो आवेदन लेने से ही मना कर दिया था। 10 सूत्र ने सबसे पहले दमदारी के साथ मुद्दा उठाया और विधायक पुत्र की करतूत उजागर की। उनके कांड पहले भी 10 सूत्र ने कई बार प्रकाशित किए हैं। फिर एक बार 10 सूत्र ने खुलासा किया। रविवार 13 तक मामला तूल पकड़ गया। कांग्रेस ने इसे भुनाना शुरू किया, लेकिन खाकी विधायक पुत्र को बचाने में जुटी रही और दूसरे कार और कार चालकों को चिन्हित करती रही। सोमवार रात को ही रुद्राक्ष पर गुपचुप केस दर्ज कर लिया गया। इसी बीच पुजारी ने शिकायत में रुद्राक्ष का जिक्र नहीं किया और रुद्राक्ष को निर्दोष कह दिया। मंगलवार यानी कि 15 अप्रैल को विधायक गोलू रमेश मिंदोला ने तय किया कि देवास टेकरी पर जाकर पुजारी से माफी मांगेंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इंदौर पहुंचे, सभी को बंद कमरे में बुलाया और फटकार लगाई और कहा कि सरेंडर कराओ बेटे को।
फिर रुद्राक्ष को थाने में शाम को पेश कराया गया और 50 मिनट में वह मुचलका भरकर हंसते हुए वापस आ गए और फिर टेकरी में जाकर पुजारी से माफी भी मांगी। बीजेपी सांसद, सनातनी विधायक सहित दूसरे विधायक, महापौर सभी ने इस मामले में चुप्पी साध ली, जो हमेशा धर्म की दुहाई देते रहते हैं। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो देखा जाए कुल मिलाकर विधायक पुत्र ने माफी तो मांग ली, लेकिन ये माफी काफी दबाव के बाद आई है। देखना यही है कि गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष आगे ऐसी हरकतें करते हैं या नहीं। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।